आज अगर मैं आपसे पूछूं एली साब, जेकब एंड को, वेस्टर्न ट्रम्प, आप इन नेम्स को किस चीज से जोड़ते हैं? फैशन शोज इन पेरिस, रेड कार्पेट गाउन्स एट कांस, अल्ट्रा एक्सपेंसिव वॉचेस worn by billionaires, 5-star होटल्स इन न्यूयॉर्क, दुबई एंड लंदन। अब नेक्स्ट सवाल, अगर मैं कहूँ कि ये ब्रांड्स अब इंडियन होम्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच ये है इंडिया के लग्जरी होम्स क्वाइटली ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं। प्रॉपर्टी डेवलपर्स सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहे, वो ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। एग्जांपल्स देखिए, M3M ने ट्रम्प टावर्स डेवलप किया, व्हाइटलैंड ने मैरिट इंटरनेशनल के वेस्टर्न रेजिडेंसेस लॉन्च किए, M3M ने जेकब एंड को, जो दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव वॉच ब्रांड में से एक है, के साथ नोएडा में प्रोजेक्ट अनाउंस किया। और अब डिस्कशंस चल रहे हैं एली साब, जो लेबनन बेस्ड ग्लोबल फैशन कुट्योर है। ये वो ब्रांड्स है जो नॉर्मली रॉयल फैमिलीज के लिए डिजाइन करते हैं, बिलियनर्स के वार्डरोब्स और लाइफस्टाइल शेप करते हैं, और अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि इंडियन लग्जरी होम्स कैसे दिखने चाहिए। थोड़ा इन ब्रांड्स की वैल्यू को समझते हैं। एली साब कोई डिज़ाइनर लेबल नहीं है। एली साब एक कुट्योर हाउस है जिसका नाम मिडिल ईस्टर्न रॉयल्टी, यूरोपियन ओल्ड मनी फैमिलीज, इंटरनेशनल रेड कार्पेट कल्चर के साथ डीपली एसोसिएटेड है। ऑन द अदर साइड जेकब एंड को एक बिल्कुल डिफरेंट फिलॉसफी रिप्रेजेंट करता है। उनके वॉचेस $500,000 से स्टार्ट होते हैं, एक्सेस, बोल्डनेस और पावर का सिंबल माने जाते हैं। मतलब एक साइड पे हेरिटेज लग्जरी, दूसरी साइड पे स्टेटमेंट लग्जरी, और अब ये फिलॉसफीज होम के अंदर ट्रांसलेट हो रहे हैं। सच ये है कि इंडियन लग्जरी रियल एस्टेट थक चुका है। सेम इटालियन मार्बल, सेम डबल हाइट लॉबी, सेम इन्फिनिटी पूल, सेम ब्रोशर लैंग्वेज। बायर्स बोर्ड हो गए थे, डेवलपर्स को डिफरेंशिएशन चाहिए था, और ब्रांडेड रेजिडेंसेस उनके लिए एक शॉर्टकट नहीं, एक स्ट्रेटेजिक रीसेट बन गए। जब आप बोलते हो ये वेस्टर्न रेजिडेंसेस हैं, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि सर्विसेज कैसी होंगी। ब्रांड पहले से एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है। आज का इंडियन लग्जरी बायर ग्लोबली ट्रैवल्ड है, 5-स्टार होटल्स में रूटीनली रहता है, डिजाइन लैंग्वेज समझता है। उनके लिए होम सिर्फ पर्सनल स्पेस नहीं, होम उनका एक्सटेंशन ऑफ आइडेंटिटी है। इसलिए ब्रांडेड रेजिडेंसेस अट्रैक्टिव लगती हैं। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। अगर हम देखें तो आज नोएडा का कोर बायर ईस्ट और साउथ दिल्ली से आ रहा है, जहां 6 to 12 करोड़ में लोग 2500 से 3000 स्क्वायर फीट के बिल्डर फ्लोर्स लेते हैं, बिना प्रॉपर पार्किंग, बिना क्लब्स और लिमिटेड ओपन स्पेसेस के साथ। अब वही बायर सिंपल कंपैरिजन करता है, उतने ही बजट में अगर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फुल अमेनिटी प्रीमियम अपार्टमेंट मिल रहा है तो शिफ्ट करना लॉजिकल है। कम्यूट का फियर लार्जली खत्म हो चुका है, एक्सप्रेसवे रेडी है, ट्रैफिक फ्लो बेटर है, इसलिए ये बायर फर्स्ट टाइम नहीं अपग्रेड बायर है, जो फ्लैट नहीं मैनेज लाइफस्टाइल और सर्टेनिटी खरीद रहा है। और इसी बायर के लिए ब्रांडेड रेसिडेंसेस का लॉजिक एक्चुअली काम करता है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल स्टोरी नहीं है, ये हार्ड नंबर्स की स्टोरी है। ट्रम्प टावर्स गुड़गांव लॉन्च हुआ था 13,500 पर स्क्वायर फीट पे, और आज रीसेल वैल्यू उसकी ऑलमोस्ट है 40,000 पर स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 3x अप्रिसिएशन। और ट्रम्प रेजिडेंसेस गुड़गांव फर्स्ट डे सोल्ड आउट हो गया था। 30% बायर इधर रिपीट कस्टमर्स या NRIs थे। रिपीट बाइंग एक सिग्नल है, इसका मतलब है ट्रस्ट कन्वर्ट हो चुका है। नॉट ऑल ब्रांड्स इक्वल्स टू वैल्यू। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉशन ज़रूरी है, हर ब्रांडेड रेजिडेंस अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ब्रांड तब काम करता है जब लोकेशन स्ट्रांग हो, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर हो, ब्रांड का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ लोगों तक लिमिटेड ना हो। सिर्फ नाम लगाने से लग्जरी नहीं बनती, पर जब सब अलाइन होता है, बायर प्राइस कंपेयर ही नहीं करता, वो बाय करता है सर्टनली। दिल्ली NCR में ये ट्रेंड सबसे तेज़ क्यों हैं? क्योंकि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, एक्सप्रेसवे, RRTAs, ग्लोबल कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग NRI अटैचमेंट और सेविल्स के अकॉर्डिंग लग्जरी प्राइसेस यहाँ कंसिस्टेंटली राइज कर रहे हैं। ब्रांडेड रेजिडेंस इस ग्रोथ को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाले सालों में मोर फैशन हाउसेस एंटर करेंगे, मोर हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स एक्सपैंड करेंगे, टिकट साइजेस बिगर होंगे। कल तक लग्जरी का मतलब था कितना बड़ा घर, आज लग्जरी का मतलब है कौन सा ब्रांड, कौन सी फिलॉसफी, कौन सा एक्सपीरियंस। इंडियन रियल एस्टेट सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, वो ग्लोबल हो रहा है। और जो लोग ये शिफ्ट समझ रहे हैं, वो सिर्फ घर नहीं खरीद रहे, वो फ्यूचर पोजिशनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी का काम इस प्रोसेस में सिंपल है,
बायस को स्लो डाउन करना, राइट क्वेश्चंस पूछने में मदद करना और डिसीजंस को एक्साइटमेंट से निकाल कर क्लैरिटी में लाना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी क्लैरिटी दे पाया हो या किसी चीज़ को नया एंगल दिया हो तो लाइक या शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। कॉन्वर्सेशन वहीं से और बेटर होती है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।